नमस्कार दोस्तों, जनसत्ता.com के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अमरेंद्र कुमार झा है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन इंटेंसिविस्ट हूँ। आजकल जो जुलाई से लेकर सितंबर के टाइम में जो फीवर चल रहा होता है उसके कारण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन 5 कारण जो है वो सबसे कॉमन होते हैं। उसके अलावा लगभग 100-150 कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन यदि 5 कॉमन कॉज पर यदि ध्यान देंगे तो लगभग 95% जो मरीज हैं उनको ठीक किया जा सकेगा। जो पहला कॉमन है उस कॉज है उसमें आता है वायरल फीवर। कुछ लोगों को जो फीवर होता है वो सिंपली जो वायरल इन्फेक्शन है जिसमें कि फ्लू टाइप के सिम्टम्स होते हैं, थोड़े से बुखार रहेंगे और ऊपर के जो नाक से पानी निकलना, आँख से पानी निकलना, थोड़ी सी खांसी रहना, ये फ्लू टाइप सिम्टम्स जो होते हैं वो वायरल फीवर में रहता है। तो एक तो ये वायरल फीवर हो गया। इसमें जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट होता है और मरीज लगभग 5 से 7-8 दिनों में मरीज कम्प्लीटली ठीक हो जाते हैं। दूसरी जो फीवर आती है उसमें आता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कुछ लोगों को गले का इन्फेक्शन होता है और वो यदि जिसमें वायरल कॉज ना हो तो जब बैक्टीरियल कॉज होता है तो उसमें जो ट्रीटमेंट है उसमें मरीज को एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। तो जो बैक्टीरियल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसके ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक देना पड़ता है, बुखार की दवाई देनी पड़ती है और यदि मामूली सर्दी खांसी का जो सिम्टम्स है उनके हिसाब से दवाई देनी पड़ती है और मरीज 5 से 8 दिन में उन मरीज को आराम हो जाता है। तीसरा जो वायरल फीवर है वो फीवर के साथ यदि पेट में दर्द और लूज़ मोशन भी हो रहा है तो वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है। ऐसे टाइम में जो रेनी सीज़न होता है और लोग जो बाहर खाते हैं ऐसे लोगों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस की संभावनाएं रहती हैं। ट्रीटमेंट में इसमें भी सिम्टोमेटिक देते हैं। यदि बुखार आ रहा है तो बुखार की दवाई देते हैं, पेट दर्द है तो पेट दर्द की दवाई, उल्टी दर्द आ रही है तो उल्टी की दवाई और लूज़ मोशन आ रहा है तो शरीर में पानी रिप्लेनिश करते हैं जिसमें कि ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन इधर मुँह से या फिर इंट्रावीनस देते हैं। चौथा जो ऐसा टाइम है जिसमें कि डेंगू का जो कुछ रीजन्स में बहुत फैला हुआ रहता है। तो डेंगू में बुखार आता है और साथ में बदन बहुत तेज़ से टूटता है, आँख के पीछे बहुत तेज़ से दर्द होता है और शरीर में लाल लाल धब्बे से दाग आ जाते हैं। तो इसमें भी ट्रीटमेंट में फिर वही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। बुखार आ रहा है तो बुखार की दवाई, दर्द आ रहा है तो दर्द की जो एनासिड्स हैं वो सब नहीं देते हैं क्योंकि ऐसे में प्लेटलेट्स डाउन की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो बस बुखार क्या जो पैरासीटामोल है उससे बुखार और बदन दर्द की दवाई दी जाती है। साथ में यदि प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो जाए तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देते हैं। और याद रखते हैं कि डेंगू के टाइम में कभी भी जो ओवर द काउंटर पेन किलर्स होते हैं, एनासिड्स होते हैं, वो नहीं दी जाती है। फिर जो 5वां कॉज आता है उस टाइम में मलेरिया भी फैला रहता है और कुछ रीजन्स में मलेरिया बहुत ज़्यादा फैले रहते हैं। तो ऐसे में जो एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं वो देकर मरीजों को ठीक किया जाता है। तो ये जो 5 फीवर के जो मैंने कॉमन कॉज बताए हैं, यदि 95% को मरीजों को इन लाइंस में ही ट्रीटमेंट दिया जाए तो 95% मरीज़ ठीक हो जाते हैं। कुछ रेयर कॉज भी हो सकते हैं पर ऐसे टाइम में काफ़ी इंटेंस इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ती है, बहुत एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद मरीज को उस डायग्नोस करके फिर ट्रीट किया जाता है। धन्यवाद।